हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में टॉप 50 क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल है, केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर कौन सा वित्तीय वर्ष करने का निर्णय लिया? हमारा सही जवाब है 2022 से 23 तक। दूसरा सवाल है, निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में मुंबई विश्व में किस स्थान पर है? हमारा सही जवाब है छठे। तीसरा सवाल है, भारत में मातृ मृत्यु दर घटकर प्रति लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? हमारा सही जवाब है 80। चौथा सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अनुच्छेद के तहत लद्दाख के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए नियम जारी किए हैं? हमारा सही जवाब है अनुच्छेद 240। पांचवा सवाल है, हाल ही में भारत ने पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के कौन सा वैश्विक स्थान प्राप्त किया? हमारा सही जवाब है तीसरा। छठा सवाल है, हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस मनाया गया है? हमारा सही जवाब है 10 जून। सातवां सवाल है, हाल ही में किस राज्य में विक्रम और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? हमारा सही जवाब है बिहार। आठवां सवाल है, निम्नलिखित में से 1 अक्टूबर से जियो ट्रेंड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगा? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र में। नौवां सवाल है, हाल ही में भारत के मैंगो मैन के नाम से मशहूर कलीमुल्लाह खान ने एक नव विकसित आम की किस्म का नाम किसके नाम पर रखा है? हमारा सही जवाब है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर रखा है। 10वां सवाल है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? हमारा सही जवाब है महेंद्र सिंह धोनी। 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है? और हमारा सही जवाब है 13 जून को। 12वां सवाल है, हाल ही में किस देश में पोषण पोया उत्सव मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है श्रीलंका। 13वां सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन आयोजित किया? हमारा सही जवाब है पुणे। 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी करेगा? हमारा सही जवाब है भारत। 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वंदे मातरम रख रखाव डिपो बनाया जा रहा है? हमारा सही जवाब है राजस्थान। 16वां सवाल है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय कैडेट कोर में कितने लाख कैडेटों की वृद्धि करने की योजना की घोषणा की है? हमारा सही जवाब है 3 लाख। 70वां सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा मोदी का नीति शास्त्र और द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर नामक एक व्यापक पुस्तक लिखी गई है? हमारा सही जवाब है अदिति अग्रवाल। 18वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 9 जून 2025 को स्विट्जरलैंड के बर्न में स्विस उद्योग जगत साथ महत्वपूर्ण बैठक की है? हमारा सही जवाब है उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल। 19वां सवाल है, हाल ही में किसको औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है महेंद्र देव। 20वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य के रोहिणी ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। 21वां सवाल है, हाल ही में किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 8 जून को। 22वां सवाल है, जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? हमारा सही जवाब है 9 वर्ष। 23वां सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक भाषा विनिमय 2025 को मंजूरी दी है? हमारा सही जवाब है लद्दाख को। 24वां सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? हमारा सही जवाब है आयुष निषेध सारथी। 25वां सवाल है, हाल ही में किसने अर्थशास्त्र बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तक लिखने की योजना शुरू की? हमारा सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। 26वां सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है?
हमारा सही जवाब है 11 जून को। 27वां सवाल है, हाल ही में किस गांव में उत्तर पांड्या काल का लगभग 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? हमारा सही जवाब है उदमपट्टी। 28वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी में आधारित रूप से ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है? हमारा सही जवाब है तमिलनाडु। और 29वां सवाल है, निम्नलिखित में से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या है? हमारा सही जवाब है खाद्य सुरक्षा विज्ञान की सक्रिय भूमिका। 30वां सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है दिल्ली। 31वां सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा वन बिग ब्यूटीफुल बिग प्रस्तावित किया गया? हमारा सही जवाब है अमेरिका। 32वां सवाल है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 2011 और 23 के बीच घरेलू प्रवासियों की संख्या लगभग 12% घटकर कितने करोड़ होने का अनुमान है? हमारा सही जवाब 40.20 करोड़ होने का अनुमान है। 33वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के भाग के रूप में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान योग समावेश विषय पर मेजबानी करेगा दिवसीय योग कार्यशाला की? हमारा सही जवाब है 3। 34वां सवाल है, किस राज्य के नक्सल प्रभावी आदिवासी गांव में कटेजारी को आज़ादी के बाद पहली बार सार्वजनिक परिवहन से जोड़ दिया गया है? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। 35वां सवाल है, किस देश ने आयोजित चुनावी संनिष्ठा पर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्था सम्मेलन में भारतीय निर्वाचन आयोग में भाग लेंगे? हमारा सही जवाब है स्वीडन। 36वां सवाल है, हाल ही में डीआरडीओ ने कितने उद्योग को नव प्रणालियों की औद्योगिकता हस्तांतरित की है? हमारा सही जवाब है 10वां। 37वां सवाल है, हाल ही में जारी कैंप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में लगभग कितने नए करोड़पति जुड़े? हमारा सही जवाब है 33,000 करोड़पति जुड़े। 38वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है? हमारा सही जवाब है कनाडा। 39वां सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गोल्ड पर लोन लेने के लिए लोन टू वैल्यू अनुपात को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? हमारा सही जवाब है 85%। 40वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व प्रत्यान दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 9 जून। 41वां सवाल है, रूसी समाचार एजेंसी TASS की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने किस प्रकार की तकनीक का पेटेंट कराया है? हमारा सही जवाब अंतर्राष्ट्रीय यान को ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से लॉन्च करने की तकनीक। 42वां सवाल है, हाल ही में किसने फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? हमारे सही जवाब पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 43वां सवाल है, हाल ही में किस तारीख को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब 6 जून। 44वां सवाल है, नीति आयोग की बैठक में किस राज्य ने केंद्रीय करों में 50% हिस्सेदारी और शिक्षा कोष जारी करने की मांग की है? हमारा सही जवाब है तमिलनाडु। 45वां सवाल है, हाल ही में स्टारलिंक कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की अनुमति मिल गई है, वह किस देश की कंपनी है? हमारा सही जवाब है अमेरिका। 46वां सवाल है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 12 और 22 से 23 के बीच भारत में गरीबी घटकर कितनी प्रतिशत हो गई है? हमारा सही जवाब है 5.3% हो गई है। 47वां सवाल है, हाल ही में विश्व बैंक ने गरीबी रेखा की सीमा $2.15 प्रतिदिन से बढ़कर कितने डॉलर प्रतिदिन कर दिया गया है? हमारा सही जवाब है $3 प्रतिदिन कर दिया गया है। 48वां सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर को 16वें वित्त आयोग का असंकालीय सदस्य नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है राष्ट्रपति। 49वां सवाल है, इसरो और नासा संयुक्त
से कब निजी अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम मिशन 4 लॉन्च करेंगे? हमारा सही जवाब है 10 जून को। 50वां हाल ही में कहाँ चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता आयोजित की गई है? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली में। थैंक यू दोस्तों।